नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया गया है। जहां एक तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत को लड़ाया जा रहा था, वहीं सचिन पायलट को बड़ा पद दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी और खड़गे ने नाम रखा है टीम में। क्या रोल होने वाला है सचिन पायलट का, बताएंगे इसके बारे में। बीजेपी को किस तरह से करारा झटका लगा है, ये भी बताने वाले। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर बीजेपी का आईटी सेल का सुपड़ा साफ हो चुका है। अमित मालविया पर क्यों हुआ एफआईआर, क्या कुछ कहा था राहुल गांधी को, इसके बारे में बताने वाले हैं। वहीं देखा जा रहा है, एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है, बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोलें परत दर परत खुल रही हैं। राफेल के सौदे में जिस तरह से घपलेबाजी की गई थी, वहीं अब अमेरिका दौरे पर फिर एक बार प्रधानमंत्री ने 3 बिलियन का एक नया प्रोजेक्ट लाया है। प्रीडेक्टर ड्रोन में भी घपलेबाजी की जा रही, कांग्रेस ने इसकी पोल खोली, इसके बारे में बताने वाले। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया का घर भी नहीं संभल रहा है उनसे, वहां पर भी कमलनाथ ने अपना दावा ठोका है। 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वे निकल के आ रहे हैं कि 160 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस के खेमे में है। जबकि देखा जाए जहां पर सिंधिया का राज्य है, वहां पर भी उन्हें करारा झटका लग रहा है। चंबल में भी, वहां पर भी अब कमलनाथ का डंका बजा है। बताएंगे इसके बारे में, कितनी सीटें मिल रही हैं चंबल में, सब खबरों को जानने वाले हैं विस्तार से। सभी खबरें काम की और बेहद जरूरी है जानना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए, वो भी पूरी निष्पक्षता के साथ। चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हां दोस्तों, आप जानते होंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार रार मची थी। जी हां दोस्तों, लगभग 8 महीनों से ये रार मची थी, लेकिन रार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात कर चुके हैं और यही वजह है कि अब सचिन पायलट का नाम काफी ज्यादा उच्च स्तर पर जोड़ा जाएगा। यानी देखा जाए तो उन्हें उच्च पद पर अब कांग्रेस ले जा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ा पद मिलने वाला है उन्हें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब 8 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC का खुलासा नहीं हुआ है और न ही उसका अध्यक्ष चुना गया है। अब जल्द ही पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए टीम यानी 24 की घोषणा करने वाली है। इसमें कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और उस पर अटकलें भी पैदा हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC के सदस्यों को नामित करने के लिए कार्यभार संभाला है और इसके लिए अधिवेशन में भी बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन अधिवेशन में भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट का नाम जोड़ा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में सांसदीय सत्र और कर्नाटक चुनाव की वजह से काफी ज्यादा जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है कि CWC के लोकसभा 24 के साथ उसमें अब किस्मत खासकर सचिन पायलट की भी चमकने वाली है। और देखा जाए तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, CWC का अध्यक्ष बनाया जा सकता है सचिन पायलट को। जल्द ही वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। उन्हें अब लालसा नहीं रहने वाली है, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में खासकर इस रार का फायदा उठाने चाह रही थी बीजेपी, लेकिन अब उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसको लेकर कार्य समिति का अध्यक्ष होने वाले हैं कांग्रेस के, अब पूरा कार्यभार उनके ऊपर होने वाला है। लेकिन वही राहुल गांधी की मानवता देखी जाए, खुद को नीचे रखकर एक निचले सिरे से काम कर रहे हैं और सारे नेताओं को संतुष्ट करते चल रहे हैं। इस नेता के लिए आप क्या करना चाहेंगे, वैसे राहुल गांधी के लिए आप क्या करना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते अगली और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है जहां दोस्तों मध्य प्रदेश निकल के आ रही, जहां पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब रार जारी हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को केवल और केवल 4 महीने बचे। तो ऐसे में अब लगातार सर्वे भी निकल के आ रहे हैं। वहीं देखा जाए सिंधिया का घर भी उनसे संभल नहीं रहा है। अब सिंधिया के घर में भी सेंधमारी कर दी है कमलनाथ ने। बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है, 230 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गर्मियां भी तेज बढ़ती जा रही हैं। जहां एक बार आपको बताते चले कि अब सिंधिया के घर भी उनसे संभलने वाला नहीं है। आपको बताते चले ये प्रधानमंत्री के दौरे और उनके संखदान करने के बावजूद भी ये सारे सर्वे निकल के आ रहे हैं। जरा सुनिए किस तरह से उनसे उनका घर नहीं संभल रहा है। जी हां, आपको बताते चले वैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होने वाला है। वैसे खासकर देखा जाए चंबल, जो खासकर सिंधिया का ही क्षेत्र है, वहां पर 34 सीटें हैं। जी हां दोस्तों, 34 सीटें हैं और 34 सीटों पर किस तरह से बीजेपी को कितना मिल रहा है और कांग्रेस को कितना मिल रहा है, ये आप जरा सुनिए। कांग्रेस को 34 सीटें में 22 से 26 सीटें मिलती नजर आ रही है। वो कहां पर, जहां पर सिंधिया का घर है, जिस क्षेत्र के सिंधिया खुद है, वहां पर भी कांग्रेस का दबदबा हो चुका है। अन्य क्षेत्रों की बात छोड़ी जाए, वहीं बीजेपी पूरी तरह से 7 और 11 सीटों के अंदर 34 में सिपट रही है और अन्य के खातों में केवल 1 सीट जा रही है। यह बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या सचमुच अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का डंका बजने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां,
अब आईटी सेल का बीजेपी के सुपड़ा साफ होने वाला है। अमित मालविया पर एफआईआर हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ महंगा पड़ गया इन्हें ट्वीट करना। जी हां, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, यानी एफआईआर दर्ज हो चुका है। जरा सुनिए क्या कुछ बातें रही थी। कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत पर बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन के अंदर मालविया के खिलाफ आईपीसी धारा 153A, 420, 120B, 502 और खासकर देखा जाए 505 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालविया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक अमित मालविया ने राहुल के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा था, आरजी खतरनाक है और अरमुंदी सूत्रों का खेल खेला जा रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक वहां के लोग हैं, सैम्पी जैसे राग के जरिए भारत में कट्टरता फैला रहे हैं। जहां तक देखा जाए, अब उन्होंने कहा कि विदेशों में ये कट्टरता फैला रहे हैं भारत को लेकर, और अब इसको लेकर जहां देखा जाए पीएम मोदी कट्टरता फैलाते हैं दो समुदायों को लेकर। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर निकल के आ रही। जी हाँ, बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोलें लगातार परत दर परत खुलती जा रही है, और ये बड़ी पोल इस बार राफेल को लेकर नहीं है, और ना ही उनके द्वारा किए गए 15-15 लाख के जुमले हों या फिर लगातार उनके काले धन लाने के वादे हों, ये सारी चीज नहीं है। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, राफेल के सौदे के बाद बड़ा घपला होने जा रहा है प्रीडेटर ड्रोन में। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे। जी हाँ, अमेरिका का दौरा किए प्रधानमंत्री, और वहां पर उन्होंने एक बड़ी डील करके आई है अमेरिका से। ये डील $3 बिलियन की होने वाली है, जिसमें देखा जाए तो खरबों रुपए खर्च होने वाले हैं, और रक्षा के क्षेत्र में इसका बड़ा महत्व दिया जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन, जो ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरों को कैप्चर करने में मदद मिलती है, यानी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान लगातार हिंसा करता रहता है, तो ऐसे में इनकी जो पर्सनल चीजें हैं इस प्रीडेटर ड्रोन से कैप्चर की जा सकती हैं। लेकिन इसमें घपला कहां हो रहा है? जिस तरह से राफेल को लेकर बड़ा बड़ा जुर्मला दिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, पूरी तरह से राफेल प्रोजेक्ट फेल रहा, उसी तरह से कांग्रेस ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कहीं प्रीडेटर ड्रोन में भी घपला ना कर दे अमेरिका। प्रधानमंत्री सक्रिय रहे, उन्होंने खास ही रक्षा मंत्री इस बार रक्षा मंत्रालय को भी इसकी जानकारी सौंपी है, और राजनाथ सिंह को भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से देश के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर पैसे डूब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था और खासकर प्रधानमंत्री की नाकामियों को फिर से साबित कर देगा। अभी से ये सारी बातें रखी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री सतर्क रहें। वैसे आप सबकी क्या राय है इस प्रीडेटर ड्रोन को लेकर? कहीं राफेल की तरह ये भी नहीं फेल हो जाएगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ऐसे चलते एक और खबर निकल के आ रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक एसडीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अब उस इस्तीफा देने के बाद अब एसडीएम की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगेर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में बांगेर द्वारा भोपाल में सरकारी आवास पर कब्जा करने की बात कही गई है। इसके अलावा उन पर प्रशासन की मंजूरी के बिना एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में विदेशी मेहमान को बुलाने का आरोप लगाया गया है। बैतूल प्रशासन ने उन्हें सर्वधर्म सम्मेलन की अनुमति नहीं दी थी, और इसकी वजह से उन्होंने सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही देखा जाए उन्होंने कई तरह के घेराव किए जा रहे हैं उनके ऊपर। अब देखा जाए, आपको बताते चलें, ये तो एक रणनीति रही है कि कांग्रेस में कोई भी नेता मंत्री शामिल हो उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, और बीजेपी लगातार इसी तरह की बातें करती आई है। वैसे बताते चले एसडीएम कांग्रेस में शामिल होना चाह रही थी, इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।